Hi everyone, welcome back to our channel. Adi here. So in today's video हम लोग डिस्कस करेंगे बिकॉज डिपॉजिट्स आर enabled आपका IND मनी और वेस्टेड में थ्रू योर इंडियन बैंक. सो ये सब बैंक अभी enabled है तो डायरेक्ट नेट बैंकिंग या फिर वायर ट्रांसफर इन वेस्टेड IND मनी में भी सेम बैंक enabled है मोस्टली टू ऐड योर आई मीन डिपॉजिट टू योर वॉलेट US वॉलेट देन आप इन्वेस्ट कर सकते हो. सो मतलब ट्रांसफ़र करने से पहले लेट्स चेक कर लेते हैं कौन सा फीस कितना फीस हमको देना पड़ेगा और बजट 223 का क्या इम्पैक्ट है. बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में. और कितना फीस अब जनरली पे करना पड़ेगा, इज इट वर्थ इट कि हम लोग ट्रांसफ़र करें और इन्वेस्ट करें विद द फीस, और इट्स स्टिल ए गुड रिटर्न वी कैन गेट from our investment from US stocks with the fees. So let's the video get started and discuss about it. So पहले स्टार्ट करते हैं. तो इंटरनेशनल वायर ट्रांसफ़र फीस इन इंडियन बैंक आपको कितना देना पड़ेगा आप अगर आउटवर्ड रेमिटेंस करते हो फ्रॉम INR टू लेट्स से USD. तो पहले कुछ फीस जो आपको इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी बैंक आपको देना पड़ेगा. जैसे आपका पहला हो गया आपका लेट्स से GST. सो GST आपको देना पड़ेगा एनी हाउ एनी अमाउंट यू आर सेंडिंग दैट इज कांस्टेंट अक्रॉस ऑल बैंक्स. सो हम लोग अगर पहले देखें लेट्स से यू आर सेंडिंग अप टू 1 लाख, तो अगर 1 लाख अप टू 1 लाख का सेंड करते हो देन आपको क्या देना पड़ेगा 0.18% ऑफ द अमाउंट यू ट्रांसफर. लेट से आप 1 लाख ट्रांसफर करते हो देन आपको 180 रुपीज़ देना पड़ेगा एज ए GST. सो मिनिमम 45 रुपीज़ और मैक्सिमम 180 जो आप पहले भी देते थे थ्रू IND मनी और वेस्टेड. सो इट्स सेम. अगर लेट से आप 1 लाख से 10 लाख के अंदर ट्रांसफर करते हो आउटवर्ड रेमिटेंस तो आपको 180 प्लस 0.09 ऑफ योर अमाउंट ट्रांसफर. सो 180 प्लस 0.09 आप जितना 1 लाख से 10 लाख के अंदर जितना भी ट्रांसफ़र करते हो सो मैक्सिमम आपका 990 देना पड़ेगा. ठीक है. देन द थर्ड अगर आप लेट से अबव 10 लाख करते हो देन आपको 990 प्लस 0.18% ऑफ अमाउंट ट्रांसफर जितना ट्रांसफ़र करते हो उसका 0.18% प्लस 990 देना पड़ेगा, जो कि मिनिमम आपका है 990 और मैक्सिमम हो सकता है 10,800. तो ये आपको GST बाय डिफ़ॉल्ट आपको पे करना पड़ेगा किसी भी रेमिटेंस के लिए. तो सेकेंड TCS. सो दिस इज अफेक्टेड ड्यू टू करंट बजट. सो अभी बजट में अभी नया बजट में ये रूल आया है दैट यू हैव टू पे 20% TCS ऑफ एनी अमाउंट यू आर आई मीन सेंडिंग आउटसाइड इंडिया. तो पहले क्या था 7 लाख से अगर सेंड करते हो 7 लाख के ऊपर आपको 5% देना पड़ेगा. अब अगर 7 लाख के नीचे रेमिट करते हो तो आपको कुछ पैसा देना नहीं पड़ेगा, बट अभी फ्लैट 20%. तो समझते हैं बजट 2023 में. सो ये एप्लीकेबल होगा जुलाई 1 2023 से. उससे पहले आप सेंड करते हो तो आपको TCS नहीं देना पड़ेगा जो कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है. सो 20% विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम जुलाई 1 2023. मैंने बोला था पहले कि ये 5% था इफ अबव 7 लाख. उससे नीचे अगर आप रेमिट करते हो तो आपको कोई TCS देना नहीं पड़ता था. सो एग्जाम्पल देखते हैं. तो आप लेट से 1 लाख रुपीज़ आप रेमिट करते हो तो आपको देना पड़ेगा 2000 एज TCS. बट आप इसको क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो. इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट योर ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी, और आप ITR में फाइल कर सकते हो और क्रेडिट भी ले सकते हो ड्यूरिंग योर रिटर्न फाइल. बट अपफ्रंट आपको 2000 आपका माइनस हो जाएगा व्हेन यू रिमिट. सो दैट इज ए बिगेस्ट डिसएडवांटेज, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी कम हो जाएगा. लेट से आप 1 लाख सेंड कर रहे हो तो आपका लेट से 20,000 आपका माइनस हो जाएगा, तो आपका 80,000 इन्वेस्टेड होगा. तो आप 20,000 बाद में क्लेम कर सकते हो, बट आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी कम हो जाएगा तो आपका रिटर्न ही कम हो जाएगा. सो दिस इज अ बिगेस्ट एडवांटेज विच ड्यू टू बजट 2023. नेक्स्ट आपका रहता है एक्सचेंज रेट मार्कअप. सो बेसिकली क्या होता है ना, जब भी आप कोई भी इंडियन बैंक के थ्रू कोई भी बैंक के थ्रू आप सेंड करते हो तो वो अपना प्रॉफिट वहीं से उठाते हैं कि आपको एक्सचेंज रेट. लेट से मार्केट में अभी मिड मार्केट में चल रहा है 80 रुपीज़, लेट से टेक एन एग्जाम्पल. तो वो क्या कर सकेंगे आपका 3% 2% उससे ज़्यादा मतलब ले लेते हैं एक्सचेंज रेट में जो उनका प्रॉफिट है. तो आपको लेट से
3% पकड़ लो, 80 का 3% है 2.4, तो आपको चार्ज करेंगे 82.4 ₹82.40 एज एक्सचेंज रेट। इवन इफ दे हैव टू आई मीन वो एक्सचेंज करेंगे 80 रुपीज़ में। तो बेसिकली ये जनरली कॉमन रहता है, कहीं कहीं बैंक में 4% हो जाता है, बट इफ यू सी इफ यू आर सेंडिंग 50,000 तो 3% एक्सचेंज रेट मार्कअप हो जाएगा, जो आपकी लेट से 1500 ज़्यादा आपका ऐड हो जाएगा एक्सपेंस में। सिमिलरली इफ यू आर सेंडिंग लेट से 1 लाख 3,000 एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा एज ए मार्कअप। अगर आप 5 लाख भेज रहे हो तो 15,000 आपको देना पड़ेगा। सो ये सब एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कि कांस्टेंट है, उसके ऊपर आपका बैंक का भी चार्ज है। तो ये 3 जो कि चार्ज आपको बाय डिफॉल्ट देना पड़ेगा, जो आपको एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा। तो लेट्स से बैंक वाइज देखते हैं। तो पहले हम लोग चेक करते हैं आईसीआईसीआई बैंक। तो अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का देखो, अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो थ्रू नेट बैंकिंग तो आपको 750 देना पड़ेगा, प्लस आपका जो भी एक्सचेंज रेट मार्कअप है, जो भी मैंने बताया 3% रहता है, और आपका इंटरमीडियरी बैंक चार्जेस, तो कि आपका यूएस का बैंक है, लेट्स से यू आर सेंडिंग टू ड्राइव वेल्थ यूएस बैंक अकाउंट, तो उनका कुछ चार्ज रहेगा वो आपको बियर करना पड़ेगा। उसके ऊपर आपका जीएसटी जो भी 0.18% प्लस आपका जो भी टीसीएस हो गया 20%। सो बेसिकली दिस इज योर ऑनलाइन। अगर ब्रांच में जाते हो तो वही 750 आपका 1000 हो जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस इन ऑनलाइन एंड ब्रांच। तो लेट्स से 1 लाख का देखते हैं, आज ऑनलाइन आप सेंड कर रहे हो तो आपको कितना देना पड़ेगा, 750 प्लस आपका जो एक्सचेंज रेट मार्कअप है तो वो हो गया 3000, लेट्स टेक एन 3000 एज ए 3%, और आपका जो इंटरमीडियरी बैंक चार्जेस है जो कि यूएस का होगा प्लस 180 प्लस 2000, तो बेसिकली आपका 2930 प्लस एक्सचेंज रेट मार्कअप जैसे 3% ले लेते हैं 3000, तो 5930 प्लस आपका जो यूएस बैंक का कुछ चार्ज रहेगा, अगर रहेगा तो वो देना पड़ेगा। तो 1 लाख में आपका अराउंड 6% माइनस हो जाता है। ठीक है, तो टीसीएस जो भी एप्लीकेबल होगा जुलाई 1 से, अभी से हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो जनरली यू हैव टू पे 5000 अराउंड 6000 6% देना पड़ेगा अगर 1 लाख आप ट्रांसफर करते हो थ्रू आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, तो सिमिलरली एचडीएफसी बैंक देख लेते हैं। तो एचडीएफसी बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आपको 500 यूएसडी भेज रहे हो और उसके नीचे कुछ भेज रहे हो तो आपको देना पड़ेगा 500 प्लस जो भी 3% आपका जो भी मार्कअप है वो, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक फीस जो कि यूएस का बैंक फीस है अगर वहाँ पर है तो आपको देना पड़ेगा, प्लस जीएसटी प्लस टीसीएस। सिमिलरली अगर 500 से ज़्यादा है तो आपको 500 की जगह 1000 देना पड़ेगा आईएनआर, प्लस बाकी जो भी रेट है वो सेम है। तो 1 लाख का देख लेते हैं अगेन। अगर आप ऑनलाइन भेजते हो तो आपको क्या देना पड़ेगा, 500 प्लस एक्सचेंज रेट मार्कअप जो भी 3% है, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक फीस प्लस 180 प्लस 2000 जो कि है आपकी 2680 प्लस लेट से मार्कअप ले लेते हैं 3%, तो वो आपका हो गया लेट से 3000 हो गया, तो 5680 प्लस आपका जो भी बैंकिंग चार्ज है, तो अराउंड सेम आई थिंक 500 माइनस आईसीआईसीआई बैंक से। तो ये एचडीएफसी का है। अगर आप आईडीएफसी का जाते हो तो आपका आईडीएफसी में बैंक अकाउंट है तो वो एक अच्छा है क्योंकि यहाँ पर वो कुछ चार्ज नहीं लेते हैं, बेसिकली बैंक कुछ नहीं लेता है, पर एक्सचेंज रेट में वो लेते हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक जो भी फीस है यूएस का जीएसटी प्लस टीसीएस। सो अगर आप 1 लाख का देख लेते हैं तो आपको 2180 प्लस आपका जो भी एक्सचेंज रेट मार्कअप है 3% पकड़ लो तो 3000, सो 5180 प्लस आपका जो भी बैंक चार्ज है वो तो आपको देना पड़ेगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में देखते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में थोड़ा ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। तो आप अगर चेक करोगे तो स्मॉल फी ऑफ 0.1% ऑफ द ट्रांसफर, मिनिमम अमाउंट इज 500, मैक्सिमम 5000, वो आपको 0.1%, ये नहीं है कांस्टेंट है जैसे आपका आईसीआईसीआई एचडीएफसी में देख रहे हो 500 या फिर 1000 कांस्टेंट है, बट यहाँ पर आपका 0.1% है। ठीक है, और एक्सचेंज रेट अब अगर देखोगे ये 4% तक भी जा सकता है, ये नहीं है कि 3% कांस्टेंट है। जनरली बाकी जो भी हो गया आईसीआईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी वहाँ पर 3% कांस्टेंट रहता है, बट यहाँ पर 4% भी जा सकता है, और बाकी 3-4 सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक फीस प्लस जीएसटी प्लस टीसीएस। सो लेट्स से 1 लाख का देख लेते हैं। तो आपका हो गया 1000 आपको देना पड़ेगा 0.1%, प्लस आपका लेट्स से एक्सचेंज मार्कअप 3% ही ले लेते हैं तो 3000,
और बैंक फीस भी है 180 प्लस आपका 2000 है TCS। तो आपको बेसिकली आ जाएगा 6180 प्लस आपका यूएस बैंक का जो भी चार्ज रहेगा। तो ये सबसे ज़्यादा है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या है 1000 रुपीज़ रहता है, ठीक है। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है वो है 500 स्विफ्ट चार्ज। सो बेसिकली ये स्विफ्ट सिस्टम यूज करते हैं तो 500 ये आपसे लेते हैं। तो एक्सचेंज रेट जो भी रहा और बैंक का फीस अगर जो भी रहेगा यूएस का और GST प्लस TCS, तो आपको बेसिकली क्या देना पड़ेगा 1000 रुपीज़ प्लस 500 स्विफ्ट चार्ज प्लस 2000 TCS प्लस 180 जो GST, तो आपका हो गया 3680। लेट्स से एक्सचेंज रेट मार्कअप को ले लेते हैं 3000, सो 6680 प्लस आपका यूएस बैंक का जो भी चार्ज रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक में ऑलमोस्ट सेम है। सो आपका 1000 रुपीज़ जाएगा एज डिफॉल्ट अमाउंट प्लस आपका एक्सचेंज रेट मार्कअप जो भी है प्लस आपका 1000 जाएगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक फीस। सो आपका यूएस का जो भी बैंक फीस है वो 1000 अगर आप यहाँ पर पे करते हो तो आपका यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा अपफ्रंट। यहाँ पर अगर यहाँ पर आप पे नहीं करते हो तो आपका वो जब कन्वर्ट हो गए यूएस बैंक में डिपॉजिट होगा वहाँ पर आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर है 1000 INR कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक फीस यू चूज टू पे देम, ठीक है। तो अगर आप नहीं करते हो तो वहाँ पर आपका रिसिपिएंट मतलब आपने खुद के अकाउंट जो भी यूएस में होगा जहाँ पर आप ट्रांसफ़र करते हो ट्राइब वेल्थ में, वहाँ से आपका डिडक्ट हो जाएगा 1000 INR और उसके ऊपर आपका GST और TCS है। सो अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हो वहाँ पर सब सेम है, सिर्फ आपका जो भी है 1000 रुपये कॉन्स्टेंट था वो आपको 500 देना पड़ेगा और जो बैंक फीस है वो आपको 500 देना पड़ेगा। तो बेसिकली आपका जो 1000 माइनस हो जाएगा अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो। तो बेसिकली अगर देखो 1 लाख आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपका 500 प्लस आपका जो भी एक्सचेंज रेट मार्कअप है प्लस 500 आपका यूएस मार्केट का यूएस बैंक का फीस 500 प्लस 180 GST प्लस 2000 TCS। तो बेसिकली आपका 3180 एक्सचेंज रेट मार्कअप ले लेते हैं 3%। सो 6180 प्लस आपका जो भी यूएस का बैंकिंग चार्ज है वो भी ऑलरेडी इसमें हो गया, तो आपको बेसिकली 6180 देना पड़ेगा। सो लेट्स से येस बैंक। सो येस बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो येस बैंक में आपको पता है येस रेमिट है। सो बेसिकली ये लोग डायरेक्टली कुछ चार्ज नहीं करते हैं, ये एक सर्विस टैक्स लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फीस। तो वो क्या करते हैं, लेट्स से द फर्स्ट इट कॉल्ड इज अ सर्विस टैक्स व्हिच विल बी अप्लाइड ऑन द ग्रोस कन्वर्टेड अमाउंट। तो आप जितना कन्वर्ट अमाउंट भेज रहे हो, लेट्स से 1 लाख भेज रहे हो तो उसके ऊपर आपका सर्विस टैक्स हो जाएगा। तो बेसिकली ये वेरी करता है आप कितना पैसा भेज रहे हो। सो लेट्स से आप 1 लाख तक भेज रहे हो तो आपको 0.15% उसके ऊपर 37.5 प्लस आपका जो भी मार्केट रहा एक्सचेंज रेट का उसके ऊपर आपका जो भी बैंक फीस है यूएस का और GST और TCS। तो बेसिकली आपका एक्सचेंज रेट मार्कअप और कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक फीस और GST TCS कांस्टेंट है, ये आपको मिनिमम देना ही पड़ेगा। तो अगर आप 1 लाख से 10 लाख दे रहे हो तो आपको 0.075% प्लस 150 उसके बाद जो भी कांस्टेंट चार्ज है वो देना पड़ेगा। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा भेज रहे हो तो आपको 0.015% प्लस 825। ओके, सो 0.015 दो कि मैक्सिमम आपको 7500 देना, मतलब मैक्सिमम वो चार्ज आपको ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। बाकी तो हम लोग 1 लाख का देख लेते हैं कितना आपको फीस देना पड़ेगा। सो बेसिकली आप अगर देखोगे कि 1 लाख का आपको 75 रुपीज़ देना पड़ेगा पहले, 0.075% ऑफ 1 लाख, उसके ऊपर 150, उसके बाद जो भी मार्कअप है आपका, उसके बाद आपको GST TCS जो ऐड करके 2405 प्लस अगर एक्सचेंज रेट देख लेते हो तो वो अराउंड 3000 का आ जाएगा प्लस इंटरमीडियरी बैंक चार्जेस, तो उतना आपको देना पड़ेगा। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट SBI में। सो SBI में डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफ़र है, जैसे आपका हो गया SBI एक्सप्रेस रेमिट, तो उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको 250 प्लस GST प्लस TCS देना पड़ेगा। और आप डिमांड ड्राफ्ट जो कि 0.3% ऑफ अमाउंट विथ ए मिनिमम ऑफ 300 प्लस GST प्लस TCS। सो बेसिकली हम लोग जब भी ऐड करेंगे तो बेसिकली हम लोग ऑनलाइन में ही ऐड करेंगे SBI में, तो वो देख लेते हैं वायर ट्रांसफ़र का क्या है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फीस है,
तो पहले हम देख लेते हैं अप टू 1 लाख। तो अप टू 1 लाख आपको 25 रुपीज़ एक देना पड़ेगा, जहाँ पर वो मिनिमम चार्ज है कुछ वो एफएक्स कन्वर्सन के लिए। उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा, लेट्स से अप टू 1 लाख भेज रहे हो तो आपको 35 रुपीज़ और 0.14% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट विच एवर इज हायर। सो 1 लाख का लेट्स से आप दे रहे हो 80,000 ऑफ 0.14%, जो कि ओबियसली 35 रुपीज़ से ज़्यादा है, तो वो देना पड़ेगा। बाकी आपका जो भी चार्ज है, मार्कअप चार्ज, आपका बैंक फीस और जीएसटी टीसीएस वो देना पड़ेगा। तो सिमिलरली 1 लाख से 10 लाख तक आपको 25 रुपीज़ प्लस 140 प्लस आपको 0.07% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख। तो 1 लाख से जितना ज़्यादा आप करोगे वो डिफरेंस अमाउंट का 0.07% आपको देना पड़ेगा, प्लस 140 रुपीज़ देना पड़ेगा। बाकी जो भी कांस्टेंट आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो आप 10 लाख से ज़्यादा अगर सेंड करते हो तो वो वैसा ही है, 25 आपको कांस्टेंट देना पड़ेगा। उसके ऊपर 770 रुपीज़, उसके ऊपर 0.01% ऑफ योर अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख। सो आपको 12 लाख दे रहे हो, भेज रहे हो, तो आपको 2 लाख के ऊपर 0.014% देना पड़ेगा। और मैक्सिमम आप 7,000 तक दे सकते हो, जितना भी भेजो 7,000 मैक्सिमम आपको देना पड़ेगा वो चार्ज। बाकी जो भी जीएसटी टीसीएस वो आ गया। तो हम लोग 1 लाख का फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आपको देना पड़ेगा, 25 रुपीज़ प्लस 140। सो लेट्स से आप 1 लाख ही भेज रहे हो तो आपको 0.07% अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख वो देना नहीं पड़ेगा। और बाकी जो भी एक्सचेंज रेट का मार्कअप है जो बैंक लेता है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जीएसटी और टीसीएस। तो आपका हो गया 2345। लेट से एक्सचेंज रेट आपको बैंक आपको 3000 ले लेगा। तो 5345 प्लस आपका जो भी यूएस बैंक का चार्ज है। तो ये एसबीआई का आपको चार्ज देना पड़ेगा। एचएसबीसी का देख लेते हैं। तो आपको 300 देना पड़ेगा प्लस 200 उनका फीस है, प्लस उसके ऊपर आपका जो भी मार्कअप है जीएसटी टीसीएस। तो बेसिकली 2680 मार्कअप का 3% ले लेते हैं तो 3000 5680 प्लस आपका अगर यूएस बैंक का कुछ चार्ज रहा तो ये एचएसबीसी में है। तो अगर आप देखोगे एचएसबीसी का तो यूएसबी ट्रांसफ़र जो भी मैंने बताया 0.3%। सो बेसिकली आपको 300 और आपका एक केबल चार्ज रहता है वो 200 है। तो 200 आपको देना पड़ेगा और बाकी जो नॉर्मल चार्ज आपका है वो। सो अगर पीएनबी में देखते हैं तो पीएनबी में 2 टाइप के हैं। लेट्स से आपका ओवर टू 20,000 एंड अप टू 20,000। तो अगर आप अप टू 20,000 दे रहे हो तो आपको 500 देना पड़ेगा प्लस 500 स्विफ्ट फीस, प्लस आपका जो भी एक्सचेंज रेट का है और अगर कुछ यूएस बैंक का और बाकी सब कांस्टेंट है जीएसटी टीसीएस। तो अगर 20,000 आईएनआर के ऊपर भेज रहे हो तो आपको 1,000 देना पड़ेगा ट्रांसफ़र फीस। सो लेट्स से 1 लाख का भेज रहे हो तो आपको देना पड़ेगा 1,000 रुपीज़, क्योंकि ये 20,000 से ज़्यादा है, प्लस 500 एज स्विफ्ट फी। बाकी जो भी कांस्टेंट है वो देना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको क्या देना पड़ेगा 3680 प्लस आपका एक्सचेंज रेट जो भी रहा 3000 प्लस आपका बैंक चार्जेस। सो बेसिकली ये सब बैंक अगर आप यूज कर रहे हो और ट्रांसफ़र कर रहे हो आउटवर्ड रेमिटेंस तो आपको ये सब चार्ज देना पड़ेगा। सो हम लोग मतलब आप लोग अभी क्लियर हो जाओगे तो कितना आपको देना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको एक्सचेंज रेट मार्कअप आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो बैंक अपने तरफ से आपको मतलब लेट से आप मिड मार्केट का 80 वो एक्सचेंज रेट 82 कर लेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको देना पड़ेगा। वो बैंक का प्रॉफिट है तो वो एक चार्ज रहेगा। बाकी तो आप देख रहे हो टीसीएस जीएसटी और मिनिमम चार्ज आपको देना पड़ेगा। सो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप 1 लाख से 1 लाख मिनिमम भेज रहे हो देन इट इज़ स्टिल ओके, क्योंकि 1 लाख में अगर लेट से आप 5,000 भी दे रहे हो फीस, जिसमें टीसीएस आप बाद में क्लेम कर सकते हो, बट लेट्स कंसिडर आप 5,000 दे रहे हो तो 5% स्टिल मैनेजेबल। आप अगर 20% या 15% से ज़्यादा रिटर्न ला सकते हो यूएस मार्केट में देन आपका एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 10,000 20,000 इन्वेस्टेड हो इन मंथली इन यूएस मार्केट अभी कर रहे हो देन आई विल नॉट सजेस्ट टू इन्वेस्ट थ्रू दिस। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, लेट से आपका 1 लाख हो गया या फिर 1 लाख से ज़्यादा एक साथ हो गया देन एक साथ आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो 10,000 20,000 मंथली मतलब ट्रांसफ़र करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, बिकॉज आपका उससे लेट से आपका मिनिमम 1,000 भी चला गया 10,000 तो आपका 10% चला गया। तो जीएसटी और वो जो मार्कअप है और कुछ दूसरा चार्ज है वो छोड़ दो, आपका मतलब फ्लैट चार्ज में आपका 1,000 वो बैंक ले लेता है तो आपका 10% चला गया तो आप कितना प्रॉफिट लाओगे। आपको
मिनिमम 25% प्रॉफिट लाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट है अनटिल अनलेस आप एक्सपर्ट ही हो उसमें। कि आप अभी देखोगे इतना चार्ज हो गया, अभी आपका रेमिटेंस बहुत ही कम हो जाएगा, पहले तो इतना मतलब ईजी था, तो अभी मतलब इन्वेस्टमेंट उतना नहीं होगा थ्रू एंड मनी और वेस्टेड ऐप। तो बेसिकली वो लोग भी वही सेम करते थे, मतलब एफएक्स में ही पैसा ज़्यादा कमाते थे क्योंकि कमीशन तो फ्री था। तो देखना पड़ेगा कि कंपनी कितने तक सरवाइव कर पाता है। तो लेट्स थिंक एंड होप दैट इट विल सरवाइव एंड गो बियॉन्ड। तो आई होप कि आपको क्लियर है। आप अगर इसमें कभी किसी के में आपका बैंक अकाउंट है तो आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस फीस यू हैव टू पे। तो आई होप दिस इज़ वेरी मच हेल्पफुल टू यू। आपको भी पता चल गया कितना फीस आपको देना पड़ेगा। सो इट्स योर डिसीजन। आप अगर मतलब फीस देख के ट्रांसफ़र करना चाहते हो 10,000 20,000, इट्स अप टू यू। सो अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो थैंक यू एवरीवन।